अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट देखने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज देख लेते हैं। 1 जुलाई मंडे को यूएसडी के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:45 पर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के परचेज मैनेजर्स इंडेक्स का डेटा है और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा है। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। और लो इम्पैक्ट न्यूज है 7 बजे एक और कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग्स का डेटा। मार्केट 7 बजे मंडे को वोलेटाइल रह सकती है इस डेटे की वजह से। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये एक बहुत अहम डेटा होता है। ट्यूसडे 2 जुलाई को यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज है 6:30 बजे। बहुत अहम न्यूज है। फेड चेयर पावल स्पीच, चेयरमैन पावल की जो स्पीच होती है इसमें मार्केट खासी वोलेटाइल रहती है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूएस इकोनॉमी को अच्छा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें चांसेस हैं कि गोल्ड, बीटीसी या क्रूड ऑयल थोड़ा डिप ले। और 7 बजे जॉब्स जॉब ओपनिंग्स का डेटा है। जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर का सर्वे होगा, उसमें जॉब ओपनिंग्स का डेटा आएगा। ये भी खासा अहम डेटा होता है। मार्केट को ये $20 से $30 मूव करा सकता होता है, इतनी इस डेटा में पावर होती है। यूएसडी के रिलेटेड टेंटेटिव टाइम है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ इन्होंने। 2 जुलाई को ही आरसीएम टेप इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म लो इम्पैक्ट न्यूज है और टोटल व्हीकल सेल्स का डेटा है ऑल डे। इसका भी कोई टाइम नहीं है, ये सारा दिन ही ये मीटिंग्स इनकी चलती रहेंगी। इसमें ये अपने एनालिसिस और अपने डेटा शेयर करते रहेंगे। फाइनल किसी भी टाइम यूएस सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में ये डेटा रिलीज हो जाएगा। बुध वाले दिन 3 जुलाई को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा 5:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये नॉर्मली थर्सडे को डेटा आता होता है जॉबलेस क्लेम या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। थर्सडे को यूएसडी बैंक हॉलीडे है, यूएस में बैंक हॉलीडे है, इस वजह से ये डेटा एक दिन पहले रिलीज किया जा रहा है। और 6:45 पर फाइनल सर्विसेज पीएमआई और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा शाम 7 बजे आएगा बुध वाले दिन। और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा भी बुध वाले दिन रिलीज होगा, क्योंकि जुमेरात को, थर्सडे को यूएस में बैंक हॉलीडे है। और रात 11 बजे एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं। 11 बजे भी मार्केट खासी वोलेटाइल हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। खासकर रिटेल ट्रेडर्स एससी न्यूज में ट्रेड ओपन करने से पहले मुहतात हो जाएं। एसएल के साथ ट्रेड ओपन करें। अगर पहले से ट्रेड ओपन है तो उसको ब्रेक इवन कर लें, या उसको अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर छोटे लॉस के साथ क्लोज कर लें। थर्सडे को यूएसडी बैंक हॉलीडे है और फ्राइडे को, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, एनएफपी का डेटा, बहुत अहम डेटा। उसके साथ 2 डेटा और आते हैं। एवरेज आवरली अर्निंग्स बहुत अहम डेटा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, शरह बेरोजगारी, ये 2 डेटा हैं। एक फ्राइडे वीकली क्लोजिंग होगी और एनएफपी का डेटा होगा। खासी एहतियात करनी होगी फ्राइडे वाले दिन। फ्रेंड्स, अब चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और कुछ रिकैप करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस का और अगला एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं।
फ्रेंड्स सबसे पहले गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड मैंने बोला था 2293 से 2300 इस एरिया से आप बाय करें, ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है गोल्ड का, यहाँ से ये बाय जाएगा। ऊपर मैंने सेल के जोन दिए थे और ये भी बोला था कि यहाँ से सेल की रीजन फाइंड करनी है और आपने बाय नहीं क्लोज करनी, बाय को ब्रेक इवन के साथ होल्ड कीजिएगा और ऊपर से सेल डालिएगा अगर आपको सेल की रीजन मिली। रीजन कैसे मिलनी है कि 3 मिनट टाइम फ्रेम या 1 मिनट टाइम फ्रेम में 1 2 3 सेल का मूव फाइंड करना है, या M15 में सेल की इनगल्फिंग बनने दें, उसके रिटेस्ट पे सेल करें, या फिर M5 टाइम फ्रेम में 3 स्ट्रेट सेल की कैंडल यहां से बन जाए तो आप सेल करें। ये 3 रीजन मैंने बताई हुई है आपको। कभी भी ट्रेड करने से पहले ये रीजन फाइंड करनी, तब ट्रेड ओपन करनी है। ठीक, मार्केट यहां से अप गई। फ्राइडे को भी मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में भी ये बताया था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। यहां से हम सेल फाइंड करेंगे। ये सेल का जोन था मेरा 2341 है, मार्केट 2339 या 693 तकरीबन 13 पिप्स के फासले से वापस आई, नो प्रॉब्लम। ये बाय का जोन था, मार्केट इस बाय के जोन में नहीं गई। ये रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से और डेली के इनगल्फिंग के हिसाब से बाय था। अभी मार्केट मंडे वाले दिन और नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है, नेक्स्ट वीक भी मार्केट मुझे बाय नजर आ रही है। और मंडे वाले दिन क्या कर सकती है, क्योंकि ये वीडियो मंडे वाले दिन के लिए भी है। और स्कैल्पर हजरात से यही गुजारिश है कि वो ट्रेड ओपन करने में जल्दी ना करें। H4 की 1 या 2 कैंडल बन लेने दें, मार्केट का बिहेवियर समझ में आ जाए। नया मंथ है, पहला दिन है, मार्केट का ट्रेंड पहले जानने की कोशिश करें, फिर ट्रेड ओपन करें। अगर इस एरिया से अगर मार्केट नीचे सेल इनगल्फिंग एक सेल की कैंडल देती है और दूसरी भी उसके नीचे देने लग जाती, तो समझ जाए कि मार्केट थोड़ा नीचे डिप लेगी और उसके बाद कोई डिसीजन लेगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है और इस जोन की तरफ जाती है, सेल वाला जोन, ऑल्दो ये तकरीबन समझ लें कि टैप हो चुका वो है कि 10 12 15 पिप्स का कोई इतना खास फर्क नहीं होता जोन में। तो अगर ऊपर जाती है तो ऊपर आप इसको सेल कहां से करेंगे, वहां से वही सेल की रीजन फाइंड करनी है, फिर सेल करना है। अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है। मंथली टाइम फ्रेम, जी फ्रेंड्स ये मंथली टाइम फ्रेम है, मैं ड्राइंग्स हटा देता हूं। एक डोजी कैंडल है, कुछ नहीं समझ आ रहा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। मंथली टाइम फ्रेम आपको कुछ नहीं बता रहा। वीकली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं फिर। जी स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। डेली कैंडल, जी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये पीछे एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, उसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई, ऊपर से थोड़ी सी सेल आई। यहां से मैं कह सकता हूं कि मार्केट बाय जाएगी। और मार्केट बाय इस वजह से भी मैं कह रहा हूं कि वो अपने स्ट्रांग सपोर्ट लेवल से ऊपर गई है। जब भी मार्केट इस लेवल से ऊपर जाती है वो 2350 60 70 इतना लगाती है। और ये तकरीबन जोन भी मेरा 50 तक है, उसके ऊपर जोन जो है सेल का जोन 60 और 68 के दरमियान है, और उससे ऊपर जोन 71 से लेके 86 87 तक है। मतलब अगर इस जोन में आए, ये डेली के इनगल्फिंग के लिहाज से बेस्ट जोन बन रहा है, यहां से आप बाय करें। अगर इस डोजी कैंडल को, डेली की भी डोजी कैंडल ही है एक किस्म की, या इसको स्पिनिंग टॉप कह लें, ऊपर लॉन्ग विक है, नीचे शॉर्ट विक है, मार्केट इनिशियली नीचे आ सकती है, इस जोन को प्ले कर सकती है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन उसने पिछले डे की रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं की थी। उसने 38% रिट्रेसमेंट की थी और 38% रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई थी। इसको एटलीस्ट 50 या 60% रिट्रेसमेंट करनी चाहिए थी। इस जोन से ये बाय जाएगी और फिर
ये ऊपर जो सेल के जोन पड़े हैं यहाँ से हम सेल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे H4 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन है जी। ये सेल का जोन मैंने दिया था, सेल के जोन से तकरीबन $17-18 का प्रॉफिट हुआ। मार्केट यहाँ रुकी। अभी मार्केट जिस जगह है और क्रूड ऑयल को जिस तरह हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये 2 मंथ पहले जो इवनिंग स्टार बना था उस जोन में होके आई है मार्केट। और मंथली टाइम फ्रेम को देखें और अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ऊपर वीकली सेल इनगल्फिंग है, यहाँ पे हमने सेल जोन लगाया हुआ था। और उसके बाद हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये सेल का जोन बन रहा है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बन रहा है। ये इस लिहाज से ये स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है। इस जोन की सेल आप कैरी करें और इस बाय जोन तक कैरी करें। और अगर इस बाय जोन को ये मज़ीद तोड़ती है तो नीचे ये 75 तक आ सकती है। और डेली टाइम फ्रेम में ये इनगल्फिंग बनी हुई है 75 से। अगर इस जोन से बाय ना गया तो हम 76 और 74.8 यहाँ से बाय करेंगे। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल में एनालिसिस इतना ही है। अब BTC का एनालिसिस कर लेते हैं। BTC भी अपने स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, 60,000 नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा। और ऊपर अगर ये देखें, ये मैंने ट्रेंड लाइनें लगाई हैं, ऊपर 62,500 ब्रेक नहीं कर पा रहा। और इसके बड़े टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। अभी ये डेली का टाइम फ्रेम है। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तीसरा वीक है, ये सेल चल रही थी, ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है। और अगर ये हैमर कैंडल क्लोज कर देता है, आज लास्ट डे है इस वीक का, तो ये चांसेस काफ़ी हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। और ये जो सेल की कैंडल है जिसकी कोई खातिर खा रिट्रेसमेंट नहीं हुई इस वीक की, प्रीवियस वीक की, तो इसको भी ये रिट्रेस करेगा। और मंथली टाइम फ्रेम अगर देखें जी, मंथली टाइम फ्रेम में ये इनगल्फिंग करने की कोशिश की है इसने, ज़रूर की है, लेकिन इसको नीचे से रिजेक्शन मिली है। स्ट्रांग सपोर्ट लेवल था। मंथली के कैंडल इनगल्फिंग कैंडल क्लोज नहीं हो रही और चांसेस यही है कि ये ट्विजर कैंडल भी क्लोज ना हो, ये थोड़ी सी ऊपर क्लोज हो 62,000 के पास, तो मार्केट ऊपर जाएगी। और वापस आते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, चार्ट रीसेट करते हैं। BTC इस लिहाज से बाय लग रहा है, इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सामना है वो 62,500 के पास है जी। और उसके बाद आगे इसकी जो सेल देखेंगे वो ये वीकली और डेली और H4 की इनगल्फिंग के लिहाज से ये जो जोन बना हुआ है यहाँ से सेल देखेंगे और बाय होल्ड रखेंगे। ये फिर मैं कह रहा हूँ, गोल्ड में भी मैंने यही बोला था, BTC में भी मैंने यही बोल रहा हूँ कि बाय को होल्ड रखेंगे, ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखेंगे। सेल का प्रॉफिट जितना वो बाय का मूव आएगा उसका जो 50% या 60% रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाने लगेगी तो वहां पे सेल का प्रॉफिट बुक कर देंगे। और अल्टीमेटली इसने बाय जाना है। और जब इस सेल जोन की रिस्पेक्ट करके दोबारा इसको अगर इसने ब्रेक किया तो फिर दोबारा ये 70,000 और 72,000 मार्केट BTC की मार्केट जा सकती है। और जिस दिन, ये मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, जिस दिन BTC ने 72,000 72,000 ब्रेक कर लिया प्रॉपरली और ऊपर स्टे कर गई तो मार्केट 80,000 और 90,000 और लाख की तरफ चल पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस वीकली और डेली एनालिसिस में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।